गुरु भक्ति योग। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ बेवफा शिष्य इस दुनिया में हीन भाग एवं दुखी है। उसका भाग्य दयनीय, शोचनीय एवं अफसोसजनक है। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। गुरु ध्यान कैसे करें, स्वामी मुक्तानंद जी बताते हैं। ध्यान कैसे करें, इस विषय में बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले कहा है कि चित्त को जल्दी स्थिर करने के लिए महर्षि पतंजलि के सूत्रानुसार वितराग विषयम व चित्तम, यह विधि बहुत ही ऊंची है। अपने गुरुदेव का ध्यान बहुत श्रेष्ठ है, अति उत्तम, श्रेष्ठतम है। मैंने बहुत प्रकार की साधनाएं, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र आदि के अनुष्ठान किए, परंतु अंत में मैं अपने प्यारे गुरुदेव के ही ध्यान में लग गया। गुरु ध्यान सर्व ध्यान प्रक्रियाओं का मूल है। जब मैंने पढ़ा ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा, तो मुझे महामंत्र मिल गया। इसको अत्यंत प्रेम से अपनाया। वस्तुतः यह मंत्र भाव सर्व यज्ञों से, सर्व पूजाओं से ऊंचा है। संत तुकाराम जी का एक मंत्र तुल्य अभंग है। गुरु चरणिम ठेविता भाव, आपे आप भेटे देव, महणुनि गुरुसी भजावे, स्वध्यानासी अणाए, देव गुरु पासी आहे, बारंबार सांगु काए, तुका महणे गुरु भजनिम, देव भेटे जनिम वनिम। इस अभंग से तुकाराम महाराज सत्य ही कहते हैं कि गुरु में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, गुरु चरणों में पूर्ण भाव हो जाने पर परमात्मा सहज में मिल जाता है। इसलिए गुरु की महापूजा करो, गुरु का ध्यान करो। परमेश्वर गुरु के पास रहता है। बारंबार क्या कहूँ, श्री गुरु के नाम स्मरण से परमेश्वर वन में, जन में, सर्वत्र मिलेगा। यह एक ही अभंग मेरा द्वैत अर्थात देवता बना। अभंग के भावार्थ से मित्रता करने का पूर्ण फल मैंने पाया। श्री गुरु का ध्यान करने का पूर्ण निश्चय किया। गुरु ध्यान महान फल देने वाला है। मैं गुरुदेव के सर्वांग शरीर का ध्यान करता था। उनको कभी मैं पूरी खुली आंखों से देखता, तो कभी आंखें मीच कर बाहर देखे हुए को अंतर ध्यान में लाता। उनको देखते देखते, उनका ध्यान करते करते मैंने पहले की सब ध्यान प्रक्रियाएं त्याग दी।
ध्यान करते करते मैं गुरुदेव के दिव्य भाव में तन्मय हो जाता। जैसे जैसे ध्यान गहरा होते चला, वैसे वैसे ही अंतर आनंद, धैर्य, बल, तेज बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा करते करते ध्यान में गुरु भाव आने लगा। श्री गुरु ध्यान महान फल देने वाला है, ऐसा मैं बारंबार कहता आया हूँ। इस विषय में कितना भी कहो थोड़ा है। प्यारे श्री गुरुदेव मन के भाव को जानते थे, कभी कभी सूक्ष्मता से प्रतीति भी करा देते थे। मैं गुरुदेव श्री नित्यानंद जी की समस्त क्रियाओं को ध्यान से देखता। गुरुदेव के सब भावों का मैं पूर्ण अभ्यास करता। इससे अंतरंग में कभी मुझे पूर्ण नित्यानंद ही मैं हूँ, मैं नित्यानंद हूँ, ऐसा भावेश आने लगा। उस भावावेश में छिपी हुई एक महान महिमा की मैं अनुभूति करता। उस समय मेरे अंतःकरण की भावना न जाने कितनी अलौकिक दशा को प्राप्त करती। दिव्य आत्मानंद की मस्ती में मैं इतनी उन्मत्त दशा की अनुभूति करता कि कभी कभी पूर्ण हो गया, ऐसा एक अंतर्भाव उदित हो जाता। मुझे उन दिनों मुक्तानंद भाव बहुत कम और नित्यानंद भाव बहुत ज़्यादा स्फुरते थे। उस समय यदि कोई मेरे समीप आ जाता या परिचय के लोग कुछ वार्तालाप करते तो मैं भगवान नित्यानंद की तरह क्रुद्ध हो जाता। अपनी संयमहीनता पर थोड़ा पश्चाताप भी होता। इस प्रकार मैं श्री गुरु ध्यान करता। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। इस मंत्र का पूरा अभ्यास करता रहा। गुरु कृपा का, गुरु महिमा का कोई प्रसंग जब छिड़ जाता, गुरु कृपा का, गुरु महिमा का कोई प्रसंग जब छिड़ जाता है तो पूज्य बापू जी के हृदय में बसा गुरु प्रेम छलक के श्रीमुख से प्रवाहित होकर श्रोताओं को भी गुरु प्रेम के अमृत का आस्वादन कराने लगता है। आप श्री कहते हैं, मुझे आत्म साक्षात्कार तो गुरु कृपा से ही हुआ है, मेरे बल से नहीं हुआ। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते सर्व कर्माणि गुरोः करुणाया शिवे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे शिवे पार्वती, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र वचन है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। असोज सुद 2 दिवस संवत 2021, मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश।